हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं असिस्टेंट टीचर डॉक्टर अजीत सिंह। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। छात्रों, आज की क्लास में हम OMR सीट को भरना सीखेंगे। बोर्ड की परीक्षाओं में आप छात्रों के द्वारा OMR पत्रक भरने में महत्वपूर्ण गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से परीक्षा के मूल्यांकन में टीचर्स को समस्या आती है और कभी कभी आपको परीक्षा से डिबार भी कर दिया जाता है, अर्थात निष्कासित भी कर दिया जाता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बातें आप एग्ज़ाम के पहले सीख लें और OMR पत्रक को भरना भली भांति पूर्वक समझ लें कैसे भरा जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बोर्ड की परीक्षा में ये गलतियां कर बैठें। इसलिए आज की वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि OMR पत्रक को कैसे भरना है। तो सबसे पहले प्यारे छात्रों, यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, आप उसे पढ़ेंगे। लिखा गया है कि केवल काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि आप जेल पेन का प्रयोग करें और सारा कोड सिमट कर रह जाए। तो आप काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे। जैसे यदि आप कपिल अग्रवाल के नाम से परीक्षा दे रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और विषय कोड 1 2 1 है, परीक्षा अर्धवार्षिक कक्षा 10 पंजीकरण संख्या ये है। तो ये एक डेमो दिया गया है कि कैसे आपको फिलअप करना है। तो साथियों, सबसे पहले आप ये देख लें कि परीक्षा तिथि, फिर दिया गया है अनुक्रमांक और परीक्षार्थी का नाम अर्थात कैंडिडेट्स नेम, और आपके विषय का कोड क्या है और परीक्षा आपकी कौन सी है और आप किस क्लास में हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अर्थात पंजीकरण संख्या क्या है। तो आइए साथियों, ये एक डेमो है, भरा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे डेट 10/10/2022 और अनुक्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर किसी का है तो उसे अगर कैसे भरना है इसमें दिया गया है। 1 के नीचे 1 वाले कॉलम में आप बिल्कुल ब्लैक कर देंगे, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, इसी प्रकार से सारे आपको डाट को भर देना है। फिर विषय कोड उसी तरीके से आप भर लेंगे। फिर आपकी परीक्षा हाफ ईयरली है या वार्षिक है या प्री बोर्ड वाली है, उसको आप उसके सामने काला कर देंगे। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे साथियों दिया गया है परीक्षा तिथि अर्थात द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे मान लो यहाँ पर आज 1 तारीख है, 1 जनवरी, मंथ भी पहला है 2023। विषय का नाम जो भी विषय रहेगा आप उसे यहां फिलअप कर देंगे। परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी का जो भी नाम रहेगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, उसका नाम आप यहां फिलअप करेंगे। और फिर जो आपका अनुक्रमांक रहेगा, रोल नंबर रहेगा, उसे आप इन बॉक्स में फिलअप करेंगे। और जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है आपका अनुक्रमांक, इसके नीचे अगर 1 है तो आप इस रो में अगर 1 है तो 1 पे काला करेंगे, 2 है तो 2 पे काला करेंगे। इसी प्रकार से आप सारे नंबर्स को यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिर बात आती है विषय कोड। मान लो विषय कोड आपका 1 2 1 है, तो आप 1 2 1 यहाँ भर दिए। तो इसके नीचे 1 के नीचे 1 को काला करेंगे, 2 के नीचे 2 को काला करेंगे और 1 के नीचे 1 को काला करेंगे।
और ये जो गोला है इसको पूरी तरीके से काला कर देंगे। ऐसा नहीं कि आप आधा काला करके छोड़ दिए, तो वो गलत माना जाएगा। अब बात ये आती है कि आपकी परीक्षा कौन सी है। परीक्षा आपकी हाफ ईयरली है या ईयरली है या प्री बोर्ड की है। अगर आपकी परीक्षा वार्षिक है तो आप वार्षिक पे टिक करेंगे और इस कॉलम में आपको वार्षिक लिखना होगा। वार्षिक क्लास आपका कौन सा है, 10th है, 9th है, 11 है या 12 है, जो भी है आप उस पर काला करेंगे और इस कॉलम में आप उसे लिखेंगे। 10th है तो 10th लिखेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उसको आप इस बॉक्स में डालेंगे और उसी के नीचे इसी प्रकार से, जिस प्रकार से इसको आपने फिलअप करा है उसी प्रकार से आप इसे भी फिलअप करेंगे। अगर 2 है तो यहाँ 2 है तो 2 के नीचे काला करेंगे, अगर 3 है तो 3 के नीचे। इसी प्रकार से आप सारे डॉट्स को भर लेंगे। नेक्स्ट, अब बात ये आती है कि एक यहाँ निर्देश दिया गया है, सही प्रश्नोत्तर के गोले को काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करते हुए बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। यहाँ फिर से दिया गया है, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को काला करें। मान लो कि कोई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का और उसका आपको विकल्प सी अगर आपको सही उत्तर नज़र में आता है तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विकल्प सी को आप काला करेंगे इस प्रकार से। अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ऑप्शन डी सही लगता है तो आप डी को काला करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको ऑप्शन नंबर बी आपको सही उत्तर नजर में आता है तो आप बी को काला करेंगे। इसी प्रकार से आप सभी प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे और इसी प्रकार से आप गलतियों से बच पाएंगे। तो इस प्रकार से सबसे नीचे दिया गया होता है कि परीक्षार्थी के हस्ताक्षर या सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट और नीचे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर तिथि सहित। तो साथियों इस कॉलम को आपको छोड़ देना है क्योंकि यह कक्ष निरीक्षक जो आपके कक्ष में टीचर्स ड्यूटी कर रहे होंगे वे अपना सिग्नेचर करेंगे और डेट डालेंगे। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। अगर आप हिंदी में सिग्नेचर कर रहे हो तो हिंदी में करें, अगर इंग्लिश में सिग्नेचर कर रहे हो तो इंग्लिश में करें, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती। इस प्रकार से साथियों आप OMR शीट को सही तरीके से भर सकते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध हुई होगी और इसी प्रकार से आप OMR में होने वाली गलतियों से बच पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास समाप्त की जाती है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट करें, जिससे हमें ज्ञात हो सके कि हमारे छात्र रुचि ले रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो को पाने के लिए वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।